वेलकम बैक टू सुयश चैनल। आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे एक नई न्यूज। आज की आपने नई न्यूज सुनी होगी। आज एक पेपर और लीक हो गया गवर्नमेंट एग्जाम का, नीट का। आई थिंक सो जो नीट का पेपर लीक हुआ है वो आपने देखा होगा कि स्टूडेंट जितने भी है सब तहलका मचा रहे हैं सोशल मीडिया पे। बट अंजना मैम पे एक रिप्लाई आया उसके खिलाफ। जो टीचर्स है, यूट्यूब टीचर, उनको अंजना मैम ने बोला है कि वो 2 कौड़ी के टीचर है जिनको कुछ आता जाता है नहीं, और वो स्टूडेंट को सिखाने बैठे हैं। तो अंजना मैडम आप भी सिखा दो हमें, जो आप मेलोडी के बारे में बताते हो, मेलोडी में कितनी शुगर है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। हमें तो समझ नहीं आया इनका। मैडम हमें ये पता है इतना कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो। अंजना मैडम की एक रील और वायरल हुई थी, जो उनकी रील बहुत ज्यादा कट रही थी और उस रील्स की बंदे मीम्स ला के बना रहे थे वीडियो। उसमें उन्होंने ये बात बोली थी कि आज किसी का वक्त खराब है तो उस पर हंसो मत, ये वक्त सबके चेहरे याद रखता है। तो ये रील उनकी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, आपने देखी जरूर होगी। अगर देखी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। देखो ये सब तो ठीक है जो भी है, लेकिन जो एग्जाम लीक हुआ है उसके ये सब कवर कर जा रही है, उन बातों को दबाया जा रहा है जो करंट में न्यूज चल रही है। जैसे पेपर लीक हो गया ना, तो मीडिया इन चीजों को दबा रही है ताकि सरकार को कोई ऑप्शन ना उठ सके। ये सोशल मीडिया आप जानते हो कि जो भी है, सोशल मीडिया हो गया, मीडिया हो गया, ये पेड होती है लाइक बहुत सारी चीजों में। कुछ आप समझ ही रहे हो बाकी, तो जो मैं कहना चाहता हूँ, कुछ पेड होती है, कुछ वैसी होती है। तो अंजना मैडम भी उनमें से कुछ एक ही है। बाकी आप समझदार हो गाइस, तो आप लोग किसको सपोर्ट करोगे देख लो। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ भाई, कम से कम 10 से 12 दिन पहले क्या हुआ मेरे साथ, मेरा था नेटवर्क इशू। मेरी एयरटेल की सिम है, मेरा हुआ नेटवर्क इशू। तो भाई हमने कस्टमर केयर पे कॉल करी, उन्होंने हमको करी एक लिंक प्रोवाइड, और हमसे कहा गया कि इस नंबर पे मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, है ना, अपना नंबर अपडेट कर लीजिए। तो भाई हमने जैसे वो लिंक भाई ओपन करी, ओपन करने के बाद फिर उसके बाद भाई हमने नंबर अपडेट अपना करा, नेट भाई सही चलने लग गया। कुछ दिन बाद क्या होता है, मेरी सिम हो जाती है बंद। भाई उसके बाद फिर कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, कस्टमर केयर कहता है कि भाई तुम्हारी सिम हो गई है पोस्ट पेड में कन्वर्ट। तो भाई उसके बाद कहते हैं भाई हमारी विदाउट परमिशन के भाई तुमने कर कैसे दी। तो वो कहते हैं कि ये हमारा झोल नहीं है। एक को कॉल लगा रहे हैं तो दूसरे पे कॉल कर रहा है, सीनियर पे ऐसी चलते आ रही है। कम से कम 6-7 बंदों से भाई 1.5-2 घंटा बात करी है। आपको मैं मेन रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। देखो गाइस क्या है कि आजकल हर जगह स्कैम हो रहा है। मेरा जो दोस्त है ये कुणाल, भाई है मेरा ये, इसने एयरटेल की सिम चला रहा है, यूज कर रहा है प्रीपेड वाली ये। उसमें भी आजकल इसके साथ स्कैम हो गया है, और इसको लॉस हो गया कम से कम 15 से 2 हजार रुपए का इसका लॉस हो गया है। और उसको कंपनी वाले कवर करके नहीं दे रहे हैं। ये भी स्कैम हो रहा है, साथ में स्टूडेंट के साथ भी स्कैम हो रहा है। क्या है कि इसके साथ तो 2 हजार का स्कैम हुआ है, लेकिन सरकार तो 2 हजार करोड़ का स्कैम कर रही है, वो कहाँ से रिकवर होगा। और साथ में मीडिया भी पेड़ है, मीडिया भी उन बातों को दबा रही है ताकि ये चीजें लीक ना हो, इन चीजों पर ज्यादा आवाज ना उठे। वो चीजें दुबका के रख रही है, कुछ और न्यूज चला रही है ताकि ये न्यूज उठे ना। तो गाइस आपको क्या कहना है? अगर आपको भी कुछ कहना है तो हमें कमेंट में कमेंट करिए, और हमें ज्यादा ज्यादा बताइए कि क्या क्या चीजें हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें हम लोग नई नई अपडेट कर सकते हैं। यही चीज हमारा मोटिव है। और हर बार एयरटेल थैंक्स वाले क्या कह रहे हैं, 2 रुपए का चूरन हमारे हाथ में पकड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि लो इसे खाओ, 24 घंटे बाद बात करना। हर बार भाई ये कोई बात होती है? मेरे को बहुत गुस्सा आ रही है इन लोगों पे। और ऐसे ही सरकार चुना दे रही है कि इस बारे में हम लोग जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन अभी तो कुछ जांच पड़ताल हो नहीं रही। जो पिछला बार भी जो पेपर लीक हुआ था उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला अभी। अभी भी जो पेपर लीक हुआ है उसका भी कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या है कि सरकार हमें चूरन पकड़ा देती है, चूरन पकड़ो 24 घंटे बाद बात करना उनसे। ऐसी चूरन पकड़ा देती है भाई। ऐसी हो रहा पता नहीं क्या कर रही है सरकार, समझ में नहीं आ रहा। बस चूरन पकड़ा देगी, लो 24 घंटे बाद। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा। हाँ, बच्चे 24/7 पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पैसे भर रहे हैं, पैसे भर रहे हैं, फीस। एग्जाम की फीस भर रहे हैं। अगर 100 वैकेंसी निकलती है उसमें कम से कम लाख बंदा उसमें एक बंदा 10 से 15 किलोमीटर दूर से आता है ना, बाइक से आ रहा, कोई ऑटो से आ रहा, कोई मेट्रो से आ रहा है। भाई कोई लेट हो जाता है, किसी का पेपर छूट जाता है, कितनी मेहनत है। सेंटर भेजेंगे तो अलीगढ़, पंजाब, दुबई, इंग्लैंड, समझ में नहीं आता। अभी मैंने हाल ही में एक बंदे का वो देखा, एडमिट कार्ड, उसमें साउथ कोरिया का मेंशन था, उसमें उसका सेंटर साउथ कोरिया। इंडिया में, मतलब इंडिया का बंदा है, इंडिया में फॉर्म फिल कर रहा है, और उसका इंडिया में सेंटर आना चाहिए, बट उसका सेंटर आ रहा साउथ कोरिया में। बंदा कैसे क्लिक करेगा साउथ कोरिया में? ये बहुत वीक हो रही है। आप चाहो तो मेरी लिंक में, मेरे डिस्क्रिप्शन में देखो, इसमें लिंक पड़ी हुई है इस वीडियो की, चेक कर सकते हो आप भी।
प्रोवाइड कर दे रहे हैं सर, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सर, इसके रिगार्डिंग आपको किसी प्रकार का भुगतान मिलेगा कि अलग से पे किया जाएगा, कि आपको अलग से आपका जो कंपनसेशन आपका रिचार्ज होना है वही का वही एक्टिवेट होकर सेम टू सेम मिलेगा, या फिर न्यूएस्ट रिचार्ज आपको प्रोवाइड किया जाएगा सर। जो भी अलग से सहायता क्या होता है ना कि भुगतान अगर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपकी साइड से कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है, हाँ सर, और उसके कंपनसेशन आपको देना चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा ही मिलता है वो। बिल्कुल सर। बट अब आपको मैं इन्फॉर्मेशन फिर से शेयर कर दे रहा हूँ सर। 4 मई 2026 को 8:39:07 पर आपको कॉल कनेक्ट हुआ। जो कॉल था आपका 5 मिनट 3 सेकंड का, प्रॉपरली कॉल को चेक किया गया शुरुआत से लेकर लास्ट तक। एडवाइजर द्वारा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं की गई है। प्रॉपरली नॉन कंप्लेंट्स आपके नंबर को प्रीपेड टू पोस्टपेड में कन्वर्ट किया गया बगैर इन्फॉर्मेशन के और बगैर प्रॉपर जानकारी के। तो इस आधार पर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। संबंधित समस्या के रिगार्डिंग जो भी कंपनसेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन विदिन 24 आवर्स हम आपको आपके नंबर पर कॉल बैक अरेंज कराकर प्रोवाइड करा। तो गाइस आपने ये भी सुना होगा, जो ये पेपर लीक हो रहे हैं इनकी बातें कोई नहीं बोल रहा, कोई न्यूज मीडिया कोई कहीं भी इन चीजों की बातें जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन जो फालतू की मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं। आपने मनोज तिवारी के बारे में तो सुना ही होगा कि उसके कौन से गाने के बारे में चर्चा चल रही है आजकल। जितने भी उसके गाने हैं नॉर्मल, उसे मीडिया उठा रही है, अश्लील गाने हैं जो भी है, उन चीजों को मीडिया उठा रही है, लेकिन जो मेन चीज है उनको दबा रही है उन मुद्दों को। अब भाई जैसे आप देख सकते हो हनी सिंह का एक एक ऐसा गाना है भाई, उसमें उसने कई बातें ऐसी बोली है, उस पर भाई हर एक चीज का जवाब मिलता है। एक उसका ब्रॉडकास्ट चैनल में पूछा गया था। तो भाई देखो, हनी सिंह का जो वो गाना आया था मनी मैनियक, मैनियक, उस गाने के बारे में सुना होगा कि इसमें बताया गया था कि इसके लिरिक्स ऐसे है, वैसे है, अश्लीलपना उसमें है। तो हनी सिंह ने उसको डिस्क्राइब किया था कि पुराने जमाने में भी ऐसे गाने होते थे, बट उनको कोई उठा नहीं रहा था। लेकिन इन सब चीजों को, जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, जो नेताएं जो कर रहे हैं, इन सब बातों को दबाने के लिए ये बातें उठाई जा रही है कि ये गाने ऐसे बन रहे हैं। कभी हनी सिंह को लेके आते हैं, कभी मनोज तिवारी को लेके आते हैं इन चीजों में। तो ये सब चीजें बेकार की चीज है। जो करंट में टॉपिक चल रहे हैं, जिन चीजों पे बहुत पब्लिक बहुत परेशान है, स्टूडेंट बहुत परेशान है, उन चीजों को उठाना चाहिए ताकि इनको सॉल्यूशन मिल सके। अब आप बताओ, स्टूडेंट की चीजें दबा रहे हो और ये फालतू की चीजें लेके आ रहे हो, मुद्दा क्या रह गया इसमें? जो मेन मुद्दे की चीजें वो आप उठा नहीं रहे, फालतू के मुद्दे आप उठाए जा रहे हो। ये क्या बात है? मनोज तिवारी का असली गाने होता है, वो तो शुरू से चल रहे हैं भोजपुरी इंडिया में, भोजपुरी उसमें इंडस्ट्री में। क्या फायदा इन चीजों का? अब देखो, आप जैसे देख सकते हो हनी सिंह को ब्रॉडकास्ट चैनल में बैठाया जाता है किसी भी, तो उससे ऐसी सवाल पूछे जाते हैं ना, उसको उसके पास तुरंत जवाब मिलता है भाई, तुरंत जवाब देता है वो, हैंड टू हैंड भाई। वो ऐसा लगता है जवाब के उसके पास ना भाई साहब कट्टे के कट्टे भरे पड़े हैं, एक से एक जवाब ऐसे निकाल के फेंक के मारता है कि पुराने गानों में भी ऐसा होता था, ये होता था कि आप उस टाइम पे क्या करते थे, वो कौन सी जवानी होती थी। लेकिन ये मुद्दे उठ क्यों रहे हैं? मुद्दे तो ये उठने चाहिए कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। रिसेंटली पेपर लीक हुआ, उससे पहले भी 4 पेपर लीक हो चुके हैं। इन चीजों के बारे में बात क्यों नहीं हो रही है? पेट्रोल महंगा हो रहा है धीरे धीरे, सिलेंडर महंगा हो गया है। पेट्रोल पे 3 बार दाम बढ़ चुके हैं, सिलेंडर पे फिर दाम बढ़ चुका है। 45 रुपये और बढ़ गया सिलेंडर पे, लगभग 1000 रुपीज का आपका सिलेंडर हो गया है। 106 रुपये 7 रुपए का हो गया आपका पेट्रोल। मानते हैं कि सरकार ने भाई सैलरी बढ़ाई है, पर लेकिन सैलरी के साथ साथ भाई ने रेट भी तो बढ़ा दिया हर एक चीज के सामान की। क्या फायदा? सैलरी भाई घूम फिर के तो बात नहीं आ गई है ना। डॉलर के रेट आसमान छू रहे हैं, इंडिया रुपीज नीचे डाउन होते जा रहा है, और सरकार कर क्या रही है हमारी? हरियाणा का ग्रेड बढ़ा दिया तो मोदी सोच रहा है कि तेल पे पैसे बढ़ा दो, चलो अनाज गाइस, पे बढ़ा दो। इसी के साथ हम लोग आज अलविदा देते हैं। कल किसी और टॉपिक के साथ आपसे बात करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक। जब तक के लिए भाई राम राम। राम राम भाई।